नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर दोस्तों आपको पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगी यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन, मतलब जो है एज एलिजिबिलिटी या फिर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर करने आया हूँ। तो एक बार सब लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। सेशन को हम लोग छोटे से छोटा रखेंगे और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए यहां पर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने सेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए एज जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि दोस्तों आपके लिए नोटिफिकेशन जब जारी हो चुका है तो फॉर्म फिलअप डेट भी आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों 2 जून से 2 जून 2025 से ये आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कल जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए मैं एक सेशन भी लेकर आया था कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, जब जैसे ही आया था नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आप जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो है 23 जून। कब है? 23 जून ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब दोस्तों आखिरी दिन का इंतजार मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर के फ्री हो जाइए, क्योंकि लास्ट डे का इंतजार करते हैं और फिर जो है साइट पर क्राउड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार कई लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्या है, बाकी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करेक्शन, विंडो करेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विंडो फॉर करेक्शन। मतलब अगर मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई गलती हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो? तो विंडो फॉर करेक्शन। ठीक है, विंडो फॉर करेक्शन, अगर कोई गलती हो गई है तो आप जो है ये कब सुधार सकते हो? 28 जून से लेके 30 जून, इसके बीच में आप सुधार कर सकते हो। लेकिन मेरी मानिएगा कि फॉर्म फिलअप करते वक्त ही गलती मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती मत करिएगा, पहले ही सही करिएगा। एग्जाम डेट जो हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट डेट है इसमें से, एग्जाम डेट ये कौन सी दी है इन्होंने? तो एग्जाम डेट दी है 24 जो है जुलाई से होगा एग्जाम शुरू और ये 4 अगस्त तक चलने वाला है। लगभग 10 दिन तक ये चलेगा, 10 दिन तक ये पेपर चलने वाला है। और यहां पर दोस्तों जब मल्टी शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये ऑलरेडी बताया गया है एसएससी के द्वारा। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डे है कि स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, विंडो फॉर करेक्शन और एग्जाम डेट। अब हम बात करते हैं यहां पर कि सर एज एलिजिबिलिटी क्या है वो हमें बता दीजिए, क्योंकि एज जो है क्वालिफिकेशन है, एज एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे लोग डाउट में थे। देखिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन के लिए 18 से 25, हायर सेकेंडरी के लिए 18 से 27 और ग्रेजुएशन के लिए 18 से 30। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे लिखा मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों कई मैट्रिकुलेशन की ऐसी पोस्ट भी हैं जहां पर 18 से 27 तक अलाउ है। कई हायर सेकेंडरी की ऐसी दोस्तों पोस्ट हैं जिसमें 18 से 25 तक अलाउ है। कई ग्रेजुएशन दोस्तों हायर सेकेंडरी की ऐसी पोस्ट है जहां पे 18 से 30 तक अलाउ है। ठीक है, कई ग्रेजुएशन की ऐसी पोस्ट है जहां पे 18 से 27 तक अलाउ है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। तो मिनिमम 18 इसलिए मैंने लिख दिया है और मैक्सिमम 30 लिख दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको डाउटफुल है, ये मैं आपके लिए जो है दोस्तों पीडीएफ आपको जो है शेयर कर दूंगा। आप जो है वहां पर चेक कर सकते हो कि अगर आप जो है पोस्ट के लिए जा रहे हो 18 से 25 के लिए, तो आपकी एज किस में होनी चाहिए कि 2 जुलाई से 2000 पहले से नहीं होनी चाहिए जन्म, और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए अगर आप 18 से 25 साल के लिए जा रहे हो। ठीक है, अगर आप 18 से 27 के लिए जा रहे हो तो 2 जुलाई 1998 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 18 से 30 में जा रहे हो तो 2 जुलाई जो है दोस्तों, 2 जुलाई इन्होंने दिया है 1900 जो है 95 से पहले का जो है दोस्तों नहीं होना चाहिए जन्म, और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा है कि भाई 1 जुलाई 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर यहां पे 18 से 25 के लिए जा रहे हो तो आपका जो है 2 जुलाई 2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, और जो है दोस्तों सॉरी 2 जुलाई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। हायर सेकेंडरी के लिए 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 30 के लिए जा रहे हो तो 2 जुलाई जो है 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो है क्वालिफिकेशन है 18 से। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है।
रिलैक्सेशन जो है दोस्तों अलग अलग मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल का, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहां पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 10th के लिए जा रहे हैं उनका 10th पास होना चाहिए, जो हायर सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं उनका 12th पास, और जो ग्रेजुएशन और अबव है तो उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन कब, देखिए आपके एग्जाम जो है ये जुलाई के एंड में है, 24 जुलाई से है। तो आपका जो है दोस्तों अगर 1 अगस्त 2025 से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इन सब के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 10वीं में हो तो 1 अगस्त 2025 से पहले आपका जो है 10वीं का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। हायर सेकेंडरी के लिए जा रहे हो तो दोस्तों 1 अगस्त 2025 से पहले आपका जो है दोस्तों हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर नहीं है, उसके बाद आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी आई है तो मैं आपको बता देता हूं। एससी के लिए टोटल 314 अलग अलग जो है दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसीज में 314 है। एसटी के लिए 148, ओबीसी के लिए जो है 561 है, ठीक है, 561 है। यूआर के लिए 1169 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 है, और टोटल जो पोस्ट है टोटल वो है 2423, ठीक है। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 2423 वैकेंसीज हैं, ये आपके ऑफिशियल में दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों एग्जाम पैटर्न में जो बच्चों को डाउट होता है वो देख लीजिए। एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो रीजनिंग, दूसरा जीके जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज। चारों ही सब्जेक्ट में आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए 100 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, मतलब 200 नंबर। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का समय, 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन 36 सेकंड मिलेगा करने के लिए, औसतन 36 सेकंड मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है। तो अब 36 सेकंड है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। बाकी जीके और इंग्लिश तो आप बड़े आसानी से, मतलब इसमें टाइम टेकिंग जो है दोस्तों ज्यादा नहीं होता है, बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना होता है। बाकी यहां पर थोड़ा टाइम लगता है तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आप मॉक टेस्ट थ्रू रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्क जरूर होता है, तो नेगेटिव मार्क 1/4 होता है, नेगेटिव मार्क 1/4, मतलब 2 नंबर का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स का अगर आप 1/4 निकालोगे तो 0.5, मतलब 0.5 जो है मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये कहा है कि दोस्तों अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो दोस्तों ये क्या करेंगे, मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो आपके लिए जो है दोस्तों यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और जो है दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है नेक्स्ट जो आप सीबीटी जब क्वालिफाई कर लोगे, किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल्स चाहिए, किसी के लिए जो है दोस्तों डाटा एंट्री चाहिए, किसी के लिए कंप्यूटर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उनको जो है कंडक्ट कराया जाएगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। अगर किसी जो है दोस्तों स्पेसिफिक जो है पोस्ट के लिए अगर ये दोस्तों क्वालिफाइंग नहीं होगा, मतलब उसके नंबर जुड़ेंगे तो वो अलग से स्पेसिफाई किया जाएगा, बट ये अभी तक क्वालिफाइंग नेचर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न हो गया। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए एसएससी का सिलेबस देखो नहीं देखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों ये सारा चीज लिख देते हैं, ठीक है। जैसे जीके की मैं बता देता हूं, ये देखिए हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक, सब कुछ लिख दिया इन्होंने, सब्जेक्ट के नाम ही लिख दिए। सिमिलरली रीजनिंग का देखो देखो इतना बड़ा लिख दिया इन्होंने, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका देख के कोई फायदा नहीं होता, फायदा क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, क्योंकि आपको उसी से पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी है आपके पास सामने, ठीक है, जिन्होंने इसमें सब कुछ दे रखा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फिर यहां पर इन्होंने दे रखा है जो है एवरेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये डिफाइन किया है। इंग्लिश लैंग्वेज का इन्होंने डिफाइन कर दिया है इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये पूरा सिलेबस है।
अब दोस्तों यहां पर कई लोगों को डाउट होगा कि सर ये सारी चीजें हमें अब तैयारी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बताइए जहां पर आपको हमें पीडीएफ भी मिल जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, मॉक टेस्ट भी हम दे पाएं और लाइव सेशंस हो जहां पे हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट जो है फेज 13 के लिए बैच लेकर आ चुका है, जिसका नाम है तेजस्वी बैच, जहां पे आपको 15 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 400 से ज्यादा जो स्टडी नोट्स, 8390 से ज्यादा जो है आप लोग को मॉक टेस्ट और 16100 से ज्यादा जो है ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। आप जो है कूपन कोड यूज कर सकते हो गौरव एम, GAURAVM। कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है ब्राउजर पे जा सकते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक सर्च करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक सर्च करते ही ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। सुपर कोचिंग पे चले जाइएगा। सुपर कोचिंग पे जाते ही एसएससी पे जाने के बाद ये देखिए CGL, CHSL, फाउंडेशन, सुपर सिलेक्शन, CPO, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इस पर जाइएगा। यहां पर ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद सब चीज चेक कर लीजिए, सुपर टीचर कौन है, डेमो क्लासेस कौन कौन सी है, टेस्ट सीरीज देख लीजिए, स्टडी नोट्स देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और प्राइसिंग आप चेक कर सकते हो। अभी देखिए 706 का है, 6 महीने के लिए कोर्स है। अप्लाई कर दीजिए कूपन कोड GAURAVM। जैसे अप्लाई करोगे यहां पर आपको 584 का मिल जाएगा। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, ये बाद में चल के दोस्तों और ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आपको बताया है कि दोस्तों जो है एज जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी या फिर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। यहां पर हमने बात किया है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहा है और सिलेबस क्या है, ये सब चीजों पे बात किया है। अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं तो सारा चीज डिटेल में आपको करवाया जाएगा, तो यहां से आप जुड़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार को आपको जो है दोस्तों डाउट होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 को लेकर, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जुड़ने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।